सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पिछले दिनों मैंने जो एपिसोड डाले थे उसमें मैंने एक चर्चा करी थी कि 1996 में बाबा ने मुझे कार कैसे नाटकीय ढंग से दिलवाई थी। अब उसी कार की एक विशेष लीला आप लोग को शेयर करने जा रहा हूँ कि वह ये था कि सन 1997 के जनवरी माह मेरी वाइफ ने कहा कि फ्रेंड्स लोग ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि बैकुंठ जहाँ मैं सर्विस करता था सेंचुरी से मेरी वर्तमान में फैक्ट्री में, वहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूर में राजीव लोचन मंदिर है। वहाँ पर दो नदियों के संगम के बीच में शिव मंदिर है और राजीव लोचन का भी मंदिर है। तो वहां जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो उन दिनों क्या होता था कि मुझे गाड़ी ठीक से चलाने नहीं आती थी, तो मैंने कहा ऐसे एक काम करो, तुम एक मैं ड्राइवर दे देता हूँ, तुम ड्राइवर लेके चले जाओ साथ में और अपना घूम फिर के आ जाओ। परंतु हुआ ये कि संडे का दिन था और जिससे हमने ड्राइवर के लिए कांटेक्ट किया था उसको कहा, तो उसने कहा कि आज वो ड्राइवर नहीं आ पाएगा, कुछ उसका अर्जेंट काम आ गया था तो चला गया है। तो वाइफ मुझे कहती हैं कि वो तो हमने कांटेक्ट किया था तो वो ड्राइवर तो नहीं है, वो कहीं चला गया है, इसलिए तुम ही चलो ना, धीरे धीरे चला के चलना और क्या होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग सामान रखो, मैं अभी पूजा करके और बाबा की आ रहा हूँ। तो मैंने पूजा में बाबा से कहा कि बाबा गाड़ी तो आज तुझे चलानी है, क्योंकि मैंने शहर में और रोड में गाड़ी चलाई नहीं है, यहीं चलाता हूँ, अब तू ही मेरी लाज रखना। तो जो मैंने अगरबत्ती लगाई थी बाबा के सामने, वो अगरबत्तियां हिलने लगी, मुझे बाबा का आदेश मिल गया, मैं कपड़े वपड़े पहन करके और तैयार हुआ और गाड़ी में बैठ गया। और बैठने के बाद हम वहां से 10 किलोमीटर दूर में मेन रोड में एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहां दर्शन करने के बाद में फिर अपने जो फ्रेंड साथ में थे उनके यहाँ गए, वहां से खाना वाना खा करके राजीव लोचन मंदिर गए। वहां राजीव लोचन मंदिर में पूरा दर्शन करने के बाद में क्या हुआ कि हमारे को करीब शाम के 6:30 बज गया। तो मैं बोला कि अब 6:30 बज गया, दर्शन करने के बाद अब वापस लौटना चाहिए। तो सभी लोग फोर्स करने लगे कि रात का समय है, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, तो अपन रात को रुक जाते हैं, सुबह सुबह चलेंगे। मैं बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलाने वाला बाबा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो अपन अभी से निकलेंगे। तो ठंड का दिन था उस समय पे, तो मैंने इन लोगों को कहा, फिर हम आए तो एक पेट्रोल पंप में, क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल एकदम नहीं, नील के बराबर बता रहा था, रेड लाइन का जो 0 लेवल होता है, रिजर्व रहता है, उससे भी नीचे आ गया था। तो हमने कहा चलो पेट्रोल डला लेते हैं। तो मैंने उसकी आधी टंकी फुल करवाई, करीब 15 लीटर पेट्रोल डलाया और हाफ में आ गया था रेड लाइन में। और वहां से हमने अपनी गाड़ी की जो स्टार्ट की यात्रा, तो करीब 8:30 के करीब हम लोग रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने के बाद में हमने एक होटल में चाय नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद में मैंने कहा तुम लोग चुपचाप ओढ़ करके, बोले तुमको नींद आएगी, मैं बोला नहीं मुझे नींद नहीं आती। तो मेरे बाजू में मेरा जो फ्रेंड बैठा हुआ था, तो मैंने उससे कहा भाई तुम मुझसे बात करते जाना और मुझे 2 3 4 ठो पान ले लो, मैं पान खाते जाऊंगा और तुम बात करते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तुमको 10 बजे ठीक बैकुंठ पहुंचा दूंगा। तो हम लोग इस प्रकार नाश्ता वास्ता करके जो वहां से निकले, क्योंकि रास्ता उस समय बहुत खराब था। हम ठीक 10 बजे सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ पहुंच गए। मैं क्या देखता हूँ कि गाड़ी का जो पेट्रोल का कांटा था वो वहीं की वहीं है, एक बूंद भी पेट्रोल नहीं लगा है। 125 किलोमीटर आने के बाद में जरा भी पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा है। मैंने अपने मित्र को बताया तो मित्र बोलता है नहीं नहीं कांटा अटक गया हो गया। मैं बोला अच्छा कोई बात नहीं, उसको विश्वास नहीं था। फिर वहां से आने के बाद में करीब 1 हफ्ते तक मैंने गाड़ी को चलाया, तब कहीं जाकर के वो उसका पेट्रोल का कांटा है ना थोड़ा सा नीचे आया। इस प्रकार मेरी गाड़ी करीब करीब 15 दिन तक के वहां जो डलाए पेट्रोल से उसी में चलते रही। तो बाबा की ऐसी लीला है, उन्होंने खुद बढ़ोतरी कर दिया। कई भक्तों ने कहा है कि गुरुजी आपका नंबर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जो माला बढ़ी वाली जो फोटो है उसी में मेरा नंबर आता है।
वही मेरा नंबर है, उसी नंबर में दे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगली जो साईं की लीला मेरे साथ है वो अगला वीडियो बाद में डालूंगा। जय साईं राम, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की।